अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें क्या कह रहा है, एक सेल्समैन है, उसको 13% गेन चाहिए, ठीक है, सीपी पे। इफ़ इन अ प्रॉफिट इज सेल इतनी है तो प्रॉफिट कितना हुआ। अब ध्यान से देखो भाई, इसको 13% गेन चाहिए, सीपी कितना भी हो, मानो एक्स मान लो, तो ये खुद का 100% तो होता ही है। कोई भी चीज़ खुद की 100% हमेशा होती है। इसको गेन कितना चाहिए, 13%। किसका, सीपी का ही तो 13%। तो जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगा, 100 + 13, यानी कि 13% ऑफ सीपी, सॉरी 113% ऑफ सीपी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से सीधा सीपी आ जाएगा। तो 113% ऑफ सीपी यानी एक्स कितना है, 791,000 सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये 113/100 एक्स बराबर 791,000। ये 3 7 से कट जाएगा, 7,000, 7 लाख। एक्स की वैल्यू क्या होगी, 7 लाख। तो 7 लाख रुपए इसका सीपी हो गया। अब उसका 13% निकाल दो, क्योंकि इसका प्रॉफिट कितना था, 13%, और इसने प्रॉफिट ही पूछा है, तो इसका 13% निकाल दो। 13% ऑफ किसका, 7 लाख का। तो परसेंट में क्या होता है, अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 7 लाख। 00 से 00 कैंसिल, 91,000। थर्ड ऑप्शन आंसर है, ठीक है। अब बोल रहा है बाय सेलिंग अ कार फॉर रुपीज़ इतना, सेलिंग प्राइस कितना है, 64,000। इसको लॉस हो गया 20% का। लॉस कितना हुआ, 20%। तो देखो भाई, सीपी खुद में कितना होता है, 100% होता है ना। तो 100 में से 20 का लॉस हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 80% ऑफ सीपी, ठीक है। क्योंकि 100 में 100% तो खुद था, उसमें से 20% ख़त्म हो गया, तो 80% जो बचा वो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। तो हमें सीपी पूछा है, तो 64,000 क्या है, 80% है। 80% यानी 80/100 किसका, सीपी का, सीपी यानी एक्स, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 8 6 8000 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया 80,000। तो हमारा सीपी आ गया। अभी बोल रहा है कि रिटेलर ने ख़रीदा रेडियो 225 रुपये का। इस ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंस मतलब जो ऊपर से खर्चा हुआ, कितने रुपये, 15 रुपये और खर्च कर दिए। तो भाई ये तो इसका खर्चा ही हो गया, यानी इतने का इसने ख़रीदा ही है, ये सीपी हो गया, ठीक है। फिर बोल रहा है ही सेल्स द रेडियो फॉर 300, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 300 का बेच दिया इसने। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो प्रॉफिट परसेंटेज से पहले प्रॉफिट पता होना चाहिए हमें। प्रॉफिट कितना हो गया, 300 में से 240 को माइनस कर दो, यानी 60 रुपये। तो 60 रुपये प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट का परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट यानी 60 डिवाइड बाय सीपी कितना है, 240, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। 6 4 जा, ये 50/2, सर 6 4 जा, हाँ 50/2, 25% इसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहे एक आइटम व्हेन सोल्ड फॉर 1690 अर्न 13%, 30% प्रॉफिट। एक चीज़ को हमने बेच दिया 1690 में, तो इस पर 30% प्रॉफिट हुआ है, यानी ये जो सेलिंग प्राइस है भाई, प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, 30%। तो हमारा जो सीपी 100% होता ही है खुद का, तो यानी जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 130%। 130% ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना है, 1690 है, ठीक है। डायरेक्ट हो जाता है। तो सीपी पूछा है, तो 130/100, सीपी को एक्स मान लेते हैं, 1690। 13 × 13, ये 0 आ जाएगा, एक्स आ गया 1300 सॉल्व करने से, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आंसर है। अब की बार बोल रहा है फ़ैन इज़ लिस्टेड एट इतना, लिस्टेड मतलब उस पर लिखा हुआ है प्राइस उसका, और डिस्काउंट है 20%। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, देखो भाई डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस बोलते हैं इसे। मार्क प्राइस मतलब जो लिखा हुआ है, 150 रुपये लिखा हुआ है, डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20%। तो जो हमें सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा भाई, ये खुद का 100% तो है ही ना, हर चीज़ खुद की 100% होती है। इसमें से 20% कम कर दिया तो कितना हो गया, 80% हो गया ये खुद का, 150 का। 100 में से 20 गया 80 हो गया ना। तो हमें 80% किसका निकालना है, 150 का, 120 रुपये। तो ये 120 रुपये का आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो दुखी करते हैं पेपरों में, है ना। और होता है इनमें कुछ नहीं, बस समझने का फेर है ना। तो ये बोलता है 33 मीटर ऑफ क्लॉथ को बेच के
उसको गेन कितना हुआ, 11 मीटर का सीपी गेन हुआ है, कॉस्ट ऑफ 11 मीटर्स, ठीक है। यानी हमने बेची सेल कितनी चीज़ की है, सेल हमने करा 33 मीटर कपड़ा, 33 मीटर सेल कर दिया, ठीक है। और हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, 11 मीटर का, 33 मीटर सेल किया, प्रॉफिट हुआ हमारा 11 मीटर का। तो गेन परसेंटेज बताओ। तो हमको क्या करना है, हमने बेचा कितना है, 33 मीटर बेचा है ना, ठीक। हम मान लेते हैं सी पी एक्स मान लेते हैं, लेट सी पी ऑफ 1 मीटर एक्स मान लेते हैं। जब हमने 33 मीटर बेचा है तो 33 ही खरीदेंगे, ठीक है। जब इसने 33 मीटर बेचा तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ, 11 मीटर का। तो हमने कितना बेचा, 33 बेचा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमने बेचा कितना है, 33। तो हम 33 ही खरीदेंगे पहले, ठीक है। यानी हमारा सीपी क्या था, मानो 33 मीटर खरीदा हमने, 33 मीटर बेचा इसीलिए हमने 33 मीटर खरीदा। तो सीपी ऑफ 33 मीटर हमने 33x मान लिया। 33 मीटर कपड़े की बात करेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। तो सीपी हमारा हो गया मानो 33x हो गया। तो हमारा जो प्रॉफिट है या फिर गेन है, प्रॉफिट या गेन कितना हो रहा है, कॉस्ट ऑफ 11 मीटर, 11 मीटर यानी 11x हमारा प्रॉफिट हुआ। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगा, 44x, यानी सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि 33 मीटर बेचा है, ये लेंथ है, ये प्राइस नहीं है, ध्यान रखें ये लेंथ की बात कर रहा है ना कि प्राइस की। तो हमारे जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट हमारा कितना है 11x, सीपी हमारा क्या है 33x मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसे सिंप्लीफाई करके ये जाएगा 100/3%, यानी कि 33 1/3। ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझो कि इसने 33 मीटर बेच दिया, ठीक है। उसके ऊपर हमें प्रॉफिट दिया है, तो इसीलिए हमें जितना हमने बेचा उतना ही खरीदना पड़ेगा। हमें सीपी 33 मीटर कपड़े का ही चाहिए होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यही वो टेक्निकल बात है जो यहाँ पे हमको फंसाती है इन क्वेश्चन में। इन क्वेश्चन में यही टेक्निक ढूंढनी होती है कि हमने अगर 33 मीटर कपड़ा बेच दिया, इतना हमने सेल किया है ना, तो यानी हमने परचेज़ कितना किया था, हमने परचेज़ भी 33 मीटर ही किया था, ठीक है। तभी हम प्रॉफिट या लॉस बता सकते हैं। जितनी चीज़ें हमने खरीदी हैं उतनी ही चीज़ें हमको बेचनी होती हैं। तो ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन बस इसमें यह है कि समझने वाली बात है, ठीक है। समझना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम जितना खरीदते हैं उतना ही हम बेचेंगे, तभी हम प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब की बार क्वेश्चन कर रहे हैं, वाइल सेलिंग टू द रिटेलर, एक रिटेलर को बेच रही है, कंपनी ने 30% डिस्काउंट दे दिया मार्क प्राइस पे। तो रिटेलर उसे सेल करता है 2 प्रोडक्ट्स के मार्क प्राइस, लिखे हुए प्राइस पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ परसेंटेज लिखा है। तो मैंने आपको बताया था जब परसेंटेज लिखा हो तो हम 100 लेट कर सकते हैं। तो हमने मार्क्ड प्राइस को मान लिया 100, इस पे इस कंपनी ने इतना लिखा हुआ था। तो कंपनी ने जो रिटेलर को बेचा है, रिटेलर को उसने 30% डिस्काउंट दे दिया, यानी रिटेलर को कितने रुपये का बेच दिया, 70 रुपये का बेच दिया, ठीक है। अब रिटेलर की बात पे आओ। अब रिटेलर ने उसे कितने का ख़रीदा, सीपी उसका क्या है 70 रुपये, लेकिन इसने बेच कितने पे दिया, उतने ही बेच रेट पे जितना ऊपर लिखा हुआ था इस पर, यानी 100 रुपये। तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ रिटेलर का। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितना है 30, लेकिन सीपी कितने रुपये पे, 70 रुपये पे। 0 से 0 कैंसिल, तो ये जाएगा 300 डिवाइड बाय 7, 7 7 टू 14 और 6, ये आंसर ऑप्शन हमारा, ठीक है। 42 6/7%। अब की बार क्वेश्चन बोला है, मर्चेंट परचेज अ रिस्ट वॉच फॉर 450। एक बंदे ने खरीदी है 450 रुपये की, और उसके लिस्ट प्राइस को कुछ ऐसा लिखा है, यानी इसका सीपी कितना है 450 में इसने खरीदी है, लेकिन इसने जो मार्केट प्राइस है वो कुछ इस तरह से करा है कि उस पर जब 10% डिस्काउंट दे देता है तब भी उसे प्रॉफिट हो जाता है 20% का। तो देखो, मार्केट प्राइस हमें नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, ठीक। अब इसने बोला इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो प्रॉफिट कितना हो गया 20% ऑफ सीपी,
तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया 120% ऑफ सी पी। भाई सी पी खुद में 100% होता है, तो 100 में 20% प्रॉफिट जोड़ा तो 120% बेच दिया उसने। तो 120% किसका बेच दिया उसने 450 का। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 45, 450 और 90, 540 रुपये का इसने बेच दिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि उसने मार्केट प्राइस कुछ ऐसा लिखा है कि उस पर 10% डिस्काउंट दे के भी वो दे के इतने का पड़ रहा है ना, इतने का बेच रहा है ये। तो मार्केट प्राइस क्या है हमें नहीं पता, मार्केट प्राइस का एक्स में अगर मैं 10% हटा दूँ, क्योंकि मार्केट प्राइस में से बोलता है ना 10% का डिस्काउंट देता है, तब ये 540 रुपये बनते हैं। क्योंकि उसने बोल दिया भाई इतना लिखा है, इसका 10% छूट कर दो, तो वो इतने में बेच रहा है। तो यानी 90% हो गया मार्केट प्राइस का। मार्केट प्राइस का 90% कितना है 540, यानी 90/100 मल्टीप्लाई एक्स कितना है 540। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 9 ज़ा 54, 600 रुपये। क्यों 600 रुपये उसने मार्केट प्राइस कर दिया, 600 आंसर है। ठीक है, लिस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस एक ही बात है। 600 रुपये पे 10% का डिस्काउंट देता है तो 60 रुपये हट कम हो जाता है, तो 540 का बेचता है। 450 का ख़रीदा था, तब भी इसको 20% का प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, अब की बार बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ अ रेडियो इज़ 600। कॉस्ट प्राइस 600 यानी 600 रुपये में ख़रीद लिया। 5% कॉस्ट प्राइस का खर्च हो गया ट्रांसपोर्टेशन में। आफ्टर एडिंग दैट इफ़ द नेट प्रॉफिट टू बी मेड इज़ 15%, और 15% जोड़ना है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा देखो। तो भाई कॉस्ट प्राइस में 5% और खर्चा कर लो इसका जो ट्रांसपोर्ट है टी लिख लो। ट्रांसपोर्ट में कितना हो गया 5% और खर्च हो गया इसका 600 का, तो हो गया 30 रुपये। ठीक है, 5/100 गुना में 600, 30 रुपये। तो एक्चुअल जो सी पी है, एक्चुअल सी पी हमें कितने का पड़ा, वो 630 रुपये का खर्चा हो गया हमारा, यानी हमने 630 रुपये का ख़रीदा है उसे। अभी बोल रहा प्रॉफिट कितना चाहिए 15%, तो प्रॉफिट 15% चाहिए, तो ये खुद में 100% तो खुद ही है, तो 100 और 15 कितना हो गया जुड़ गया 115% पे उसने बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 115% ऑफ 630 रुपये। तो इसका 115% निकाल लेते हैं 630 का। तो इसका 115% मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 724.50 रुपीज़, यानी हमारा सेकंड ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है एक शर्ट की कॉस्ट 64 रुपीज़ पड़ रही है, आफ्टर 20% डिस्काउंट इज़ अलाउड। तो ओरिजिनल प्राइस क्या था उसका, व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल प्राइस, मतलब लिखा हुआ क्या था। हमने मान लिया मार्केट प्राइस था एक्स, इस पर डिस्काउंट हमको क्या मिल गया 20% कम करके दिया उसने। तो ये खुद में 100% है ही अपना, तो मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट करके कम कर दिया, तो 80% ऑफ लिस्ट जो लिखा हुआ है उसका 80% रेट हमें मिल रहा है, और वो कितना है 64 है। तो ओरिजिनल या मार्क प्राइस आ जाएगा। तो 80/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना हो गया 64, 0 से 0 कैंसिल, 8x आ गया 80 रुपीज़। यानी उसने कितने रुपये लिखे हुए थे उसने ओरिजिनल प्राइस 80 रुपये, और 80 पे 20% का डिस्काउंट दे दोगे तो वो 64 रुपये का पड़ जाएगा आपको। ठीक है, अब की बार बोल रहा है बुक्स बॉट एट प्राइस फ्रॉम 150 से 300 रुपये तक की बुक खरीदी है हमने, और ख़रीदने का रेट है, और उसको हम बेच रहे हैं 250 से लेके 350 तक। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट हमें क्या हो सकता है, मिल सकता है इन 15 बुक बेचने पे। देखो भाई, ग्रेटेस्ट प्रॉफिट तो तब होगा जब हम सबसे कम में ख़रीदें। सबसे कम में ख़रीदें मतलब 150 रुपये में ख़रीदें, और सबसे ज़्यादा में बेचें। सबसे ज़्यादा में बेचें मतलब 350 में बेचें। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे को एक बुक पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो बोला 15 बुक बेचने पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर ऐसी मैं सेम तरह की 15 बुक बेच दूं तो मेरे को 200 गुना में 15 यानी 3000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं इफ़ देयर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस। अगर किसी चीज़ में 20% प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेल प्राइस है। सेल प्राइस पे क्या होगा, देखो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया, जब नंबर ना लिखा हो सिर्फ परसेंटेज लिखा हो तब हम उसे लेट करके 100 लेट करके सॉल्व कर सकते हैं। हमने मान लिया सी पी को 100, ठीक है, फर्स्ट केस में। तो ये प्रॉफिट बोलता है कितना है, इस पर 20% प्रॉफिट है, तो 20% प्रॉफिट मतलब 20 रुपये। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा 120 रुपये का बिकेगा वो। अब बोलते हैं द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेल प्राइस। अगर मैं इस प्रॉफिट को 20% 20 रुपये हुआ, इस प्रॉफिट को
इस सेल्स प्राइस में निकालूं तो क्या प्रॉफिट होगा, सेकंड केस में परसेंटेज क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है, लेकिन ये हमें क्या लिखना है, एसपी, क्योंकि इसी ने बोला है कि सेल्स प्राइस पे कैलकुलेट करो। तो प्रॉफिट हमारा 20 रुपये और सेल्स प्राइस हमारा 120 रुपये। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 से 10/6 मल्टीप्लाई 10, दिस इज़ 100 अपॉन 6, 50 अपॉन 3, फर्स्ट ऑप्शन। 16 2/3 होता है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला निशा बॉट अ नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 2 फॉर अ रुपी। निशा ने 2 ऑरेंज कितने रुपए के खरीदे हैं, 1 रुपये के, एंड एन इक्वल नंबर, और जितने ये खरीदे उतने ही यहाँ पे इक्वल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 फॉर अ रुपी, 3 नींबू खरीदे हैं 1 रुपये के, ठीक है। टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% शी शुड सेल अ डजन फॉर। अब उसको प्रॉफिट कितना चाहिए, 20%, और इसको सेल कितने करते हैं, 12। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 1 दर्जन बेचना है इसको। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में ना, जब ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ जाएं, समझना है क्या करना है, तो एक बेसिक सा फंडा ये है कि नंबर बराबर होना चाहिए। जैसे इसने देखो यहाँ पे एक बात बोला कि बराबर खरीद रही है ये, तो बराबर खरीद रही है तो 12 बेच रही है, तो 12 में से क्या है, आधे आधे सेम होंगे, 6 इसके बेचेगी और 6 इसके बेचेगी। तो ध्यान से देखो, अगर इसने 6 यहाँ खरीदे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे तो 6 कितने रुपए के हो गए, यहाँ पे 3 रुपये के खरीद लिए, और इस यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 नींबू 1 रुपये के, तो ये 6 नींबू कितने आएंगे, 2 रुपये के, ठीक है। तो यानी इसने जो टोटल 12 नींबू खरीदे, टोटल 12 की कॉस्ट कितनी आई हमारी, टोटल 12 की कॉस्ट आ गई 3 रुपये और 2 रुपये, 5 रुपये के खरीद लिए, ठीक है। अब यानी हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, 5 रुपये, प्रॉफिट हमें कितना चाहिए, 20%, तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 120% ऑफ 5 रुपये, 120/100 गुना में 5, 0 से 0, 5 2 ज़ा 6 रुपीज़। तो हमें 6 रुपये के अगर हम बेच देंगे नींबू को 12 को, तो हमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 20% का। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नंबर्स जितना खरीदोगे उतना ही बेचना है, ये ध्यान रखना है। और मैंने इन दोनों को आधा आधा क्यों किया है, क्योंकि इसने बोला था कि इसने इक्वल नंबर खरीद रही है ये, ठीक है। तो ये वर्ड्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक वर्ड पे ध्यान देना है, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सीपी ऑफ एन आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस पे ये भी कर चुके हम, सेम क्वेश्चन आया था पीछे कि सीपी अगर 100 है तो प्रॉफिट हमारा है 20%, तो सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 120 रुपये। अब इसी प्रॉफिट परसेंटेज को मैं किस में निकालना है, सेलिंग प्राइस पे, तो P अपॉन SP इंटू 100, प्रॉफिट 20 रुपये, सेलिंग प्राइस 120 रुपये, 100/6, 50/3% हो गया आंसर। दिस इज ऑप्शन नंबर 1, 16 2/3। ये बोल रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1/3 ऑफ CP। किसी चीज़ का सेलिंग प्राइस कितना है, 3 1 3 और 4/3 ऑफ CP है, ये बोल रहा है। तो गेन परसेंटेज बताओ। तो इसमें देखो ध्यान रखना, क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हमें करना क्या है, बराबर बनाना है चीज़ों को, ठीक है। तो बराबर कैसे बनेगा, जैसे मानो 1 का CP, एक चीज़ 1 CP किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, 3/4 सेलिंग प्राइस के। यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, 3 ऊपर गया 4 यहाँ आ गया, तो 1 CP इसके बराबर है, 1 का कॉस्ट प्राइस 3/4 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो मैं लेट CP को X मान लेता हूँ, CP को मैंने क्या मान लिया, X, या SP को X मान लो, मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। मानो मैं CP को X मान लूँ, तो हमारा जो इस इक्वेशन से जो सेलिंग प्राइस है, अगर मैं CP X मानूँ तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 4/3 X हो गया, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP, तो 4/3X माइनस X, ये हो जाएगा एलसीएम लेके X/3, प्रॉफिट हो गया। हमें प्रॉफिट की परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया, P/CP इंटू 100, X/3/CP हो गया X इंटू 100, तो इसे सॉल्व करके आएगा 100/3%, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को देखो एक और तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ना, जैसे हमें ये पता है सेलिंग प्राइस 4/3 है कॉस्ट प्राइस का, तो 4 और 3 से का एलसीएम ले लो, 12 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 12 चीज़ें खरीदेंगे और 12 ही बेचेंगे, ठीक। तो हमने 12 का कॉस्ट प्राइस, एक का कॉस्ट प्राइस मैंने X मान लिया,
तो 12 का कॉस्ट प्राइस क्या हुआ 12x। तो 12 का सेलिंग प्राइस कितना हो भाई, सेलिंग प्राइस एक का कितना है 4/3 CP है ना। तो सेलिंग प्राइस 12 का कितना हो जाएगा, 12 का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 12 का CP। 3 से 4 कैंसिल तो हो जाएगा 16x। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या हो जाएगा 16x, CP 12x, सेलिंग प्राइस 16x। तो प्रॉफिट कितना हो गया 4x। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगी, प्रॉफिट यानी 4x डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस यानी 12x मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो गया 100/3। तो इस तरह से होता क्या है कि कैलकुलेशन में भी गलती नहीं होती। ठीक है, तो ये जो नंबर्स होते हैं ना, जैसे 4/3 है, इसका एलसीएम ले लो 12 है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, CP और SP वाले में, जब ये डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आगे आगे क्वेश्चंस में इस तरह की कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन कर रहे हैं, एक मर्चेंट को लॉस हो रहा है 10% का किसी चीज़ को बेच के, उसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस 15 रुपये है और इसको लॉस कितना हो रहा है 10% का। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट यहीं पे लॉस अगर निकालने तो ज़्यादा आसान है। 10% कितना 15 का ना, तो 15 का 10% यानी कि 1.5 रुपीज़ का इसको लॉस हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा CP माइनस लॉस, तो 15 माइनस 1.5 ये हो गया 13.5 रुपये। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चंस को ना कैलकुलेशन के हिसाब से देखना, जैसे हम बाकी क्वेश्चंस में कर रहे हैं, जैसे CP मानो 15 रुपये है और लॉस इसको हो रहा है 10% का। ठीक है, तो हम लिखें कि भाई सेलिंग प्राइस जो है 90% हो गया CP का, बात वही है। लेकिन क्योंकि 10% का कैलकुलेशन आसान थी तो मैंने ऐसे कर दिया इसको। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें कैसे आसान हो जाए ये भी देखना होता है। 5 3 5 2 3 9 27/2, आंसर वही आएगा 13.5 आ गया। ठीक है।